चलो बेटा, तो अब हम सर्कल शुरू करते हैं। थोड़ा सा सर्कल का कंटेंट आपको बता दें। सर्कल, लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए, ध्यान देंगे, द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज नोन एज सर्कल, is known as circle. The locus of the point which is equidistant from a fixed point on the plane is known as circle. The locus of the point which is equidistant from a fixed point, इस fixed point को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस इक्वल होंगी और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। और इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस, रेडियस, रेडियस। तो आप जानते हो 2D की मैं बात करूंगा, 2D की बात करूंगा तो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना जरा। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। सेंटर, ये सेंटर 0,0, कोई पॉइंट P एक्स वाई सर्कल पर और रेडियस R, रेडियस R। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, लोकस क्या होगा इन पॉइंट्स का? इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखो ध्यान दो, ये जो OP है हमारी, OP सर्कल की रेडियस है और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम जब OP दिया है हमें R, OP निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से तो अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू R। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 0,0 and radius R। अब ये हमारा क्या था? जब ध्यान देंगे सेंटर क्या हो? 0,0 हो, रेडियस क्या हो? R हो, तो सर्कल का सेंटर क्या हो? सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। R क्या रिप्रेजेंट करती है? रेडियस। ध्यान देना, सेंटर क्या होंगे यहाँ पे? 0,0। बोलो बेटा, क्लियर? क्लियर? देखो अब दूसरा, जब सेंटर हमारे H, K हो, जो हमारे सेंटर H, K हो, सर्कल सेंटर H, K, ये कोई पॉइंट है एक्स वाई, रेडियस हमारी A, ये हमने मान लिया O, तो OP इक्वल टू A, OP इक्वल टू A। उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? अंडर रूट x माइनस एच, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे दूरी सूत्र से, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू A। स्क्वेयरिंग करेंगे तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, which is the equation of circle having center H, K, having center H, K, सेंटर क्या होंगे? H, K, और रेडियस क्या होगी? रेडियस A, रेडियस A। The locus of the point which is equidistant from a fixed point in the plane, Mr. Satish, the locus of the point which is equidistant from a fixed point in the plane is known as circle। बिंदुओं का वह पथ, बिंदुओं का ऐसा रास्ता जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब देखो, अब मैं जो क्वेश्चन आपको कॉपी कर लिया हुआ आप लोगों ने, अब जो बेटा मैं आपको कराने वाला हूं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कोई रोक नहीं सकता। अब मैं जो कराने वाला हूं आपको जो कंटेंट, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सेकंड डिग्री इक्वेशन, ध्यान दो, लेट सेकंड
डिग्री इक्वेशन, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है बेटा। ये क्या क्या कब कब क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से क्वेश्चन जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो आज की टाइम और आज की डेट नोट करिए, आज का टाइम आज की डेट नोट करिए, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। जो मैं अब ये कंसेप्ट बताने वाला हो रहा हूं आपको, इसके ऊपर बेटा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। आज का टाइम आज की डेट नोट करिए और मुझे फोन करना कि आया नहीं आया क्वेश्चन। देखो बेटा, अब यहां से ये इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, डेल्टा, डेल्टा निकालते हैं यहां से, और डेल्टा निकालते हैं तो ये क्या, यहां से कोएफिशिएंट आपने पढ़ा भी होगा, ए हेल्दी गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गो टू फातिमा कॉलेज, ये डेल्टा। यहां से इफ ये डेल्टा, ये चीज में थोड़ा याद करने का तरीका है मेरा याद करने का तरीका है, मुझे ये चीज याद नहीं होती थी 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में बीएससी में, तो मैंने, हमारे टीचर बड़े मजेदार टीचर थे, बड़े अच्छे टीचर थे, उन्होंने बता दिया, बहुत काबिल टीचर थे। ए हेल्दी गर्ल हैविंग ब्यूटीफुल फेस गो टू फातिमा कॉलेज। अब यहां पे फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू 0, अब मैं इसको डेल्टा ही दिखाऊंगा, हर जगह में इसको डेल्टा ही दिखाऊंगा, इक्वल टू 0, देन इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और है, यहां पे ध्यान देना मेरी बात पे, हाँ बेटा ध्यान दो। अब यहां पर ये चीज हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन है नहीं है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे सिलेबस में नहीं है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे अब इसमें क्या क्या चीज ध्यान दो। अब मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बना रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बना रहा हूं, और इस टेबल को आप ध्यान में रखेंगे, इस टेबल को आप ध्यान में रखेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको याद हुई या नहीं हुई। जिन बच्चों को याद नहीं होगी उनको मैं याद करवा के मानूंगा। फर्स्ट कंडीशन, जो कंडीशन है, कॉनिक, देखो पहली कंडीशन कि डेल्टा इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0, यदि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट निकाला है हमने, ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, और ए इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी दोनों बराबर हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं, और एच की वैल्यू 0 है, एच की वैल्यू 0 है, तो ये कॉनिक क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल, वृत्त। दूसरा, डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं है, डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी कह सकते हैं, और इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1, तो रिप्रेजेंट करेगा ये पैराबोला, पैराबोला समझते हो, परवलय, परवलय। तीसरा, यदि डेल्टा 0 के बराबर नहीं है और एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन टू 0, इसका मतलब ई एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता होती है, तो इसकी उसके उत्केंद्रता 1 से कम होगी, तो रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स, इलिप्स, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। और चौथा जो हमारा है, चौथा हमारा है कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन टू 0, ई की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, हाइपरबोला,
हाइपरबोला यानी कि अति दीर्घवृत्त, और देखना क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ये बोलते हैं नहीं अतपरबल है, सॉरी इसको बोलते हैं हम अतपरबल है, अतपरबल है। ये बात आपको सारी याद होनी चाहिए बेटा, ये बात सारी आपको याद होनी चाहिए। तो अब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चेक नहीं करेंगे, यानी कि डेल्टा इक्वल टू 0। यहां पर हम कभी भी, हमारे जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूं, इन चारों में से पूछे गए, इन चारों में से क्या डेल्टा 0 के बराबर नहीं है, होगा ही नहीं। ए बराबर बी है और एच की वैल्यू क्या है, 0 है, एच की वैल्यू 0 है, यानी कि एच का कोफिशिएंट यहाँ पे है ही नहीं है, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर है, तो ये परवलय निरूपित करेगा, पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन टू 0, तो ये हमेशा ही इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन टू 0, देन हमेशा ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। और बेटा ये क्वेश्चन इस पे जरूर आता है, पहले मैं 3-4 क्वेश्चन इसके ही कराऊंगा। हाँ एग्जाम्पल दूंगा सतीश, प्लीज थोड़ा समझाए तो दूंगा एग्जाम्पल। चलो ध्यान दो आगे, नेक्स्ट। अब जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहां से सेंटर जो होंगे, यहां से सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर होंगे -g -f, रेडियस त्रिज्या, रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहां पे कंडीशन है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन टू 0, देन कॉनिक रिप्रेजेंट या इक्वेशन रिप्रेजेंट, देन इक्वेशन रिप्रेजेंट रियल सर्कल, रियल सर्कल जिसकी रेडियस होगी। और दूसरी कंडीशन इसमें यह आती है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, देन इक्वेशन रिप्रेजेंट पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल, पॉइंट सर्कल। तीसरा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन टू 0, देन इक्वेशन रिप्रेजेंट इमेजिनरी सर्कल। यहां पे पॉइंट सर्कल मतलब रेडियस उसकी कुछ नहीं होगी, पॉइंट सर्कल का मतलब कोई भी रेडियस नहीं होगी। ये 3 बातें आपको नोट करनी है। देखो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल सर्कल होगा जिसकी रेडियस रियल नंबर के फॉर्म में होगी। और यहाँ पर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 के बराबर है, तो ये पॉइंट सर्कल रिप्रेजेंट करेगी हमारी इक्वेशन, यानी कि उसकी रेडियस क्या होगी, 0 होगी। और ये 0 से कम है तो ये हमारी जो इक्वेशन है ये काल्पनिक व्रत, काल्पनिक व्रत निरूपित करेगी, इमेजिनरी सर्कल रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट, चलो डन। अगला बेटा इनको बस ध्यान से समझ लो, बाकी सब कुछ समझ लोगे आप। डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सर्कल, डिफरेंट
फॉर्म ऑफ सर्कल, ध्यान देना, पहली फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through origin, passing through origin, मूल बिंदु 0,0 से गुजरता है एंड मेड इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। कैसे, ध्यान दो, ये हमारा कोई सर्कल है और कहां से गुजरता है, ओरिजिन से। ये हमारा ओरिजिन मूल बिंदु हो गया। ये H, के सेंटर हमारा H, के। यहां पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाता हूं, ध्यान देंगे। ये H, के और ये 0,0 से गुजर रहा है, 0,0 से। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी आपको पता है, x माइनस एच, ये रेडियस O और P मान लिया, OP रेडियस हो गई, क्या होगी हमारी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच का होल स्क्वायर अंडर रूट में आया था, इक्वल टू आर। आर कितना होगा, ये अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा, स्क्वायरिंग करने पे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky, 2y के इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से के स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। जब सेंटर से सर्कल गुजरता हो और ध्यान देंगे एक्सिस पे इंटरसेप्ट अंतःखंड बनाता है, एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट अंतःखंड बनाता है, तो आपको अब इतना काम करने की जरूरत नहीं है। आपको पता लगा सेंटर क्या है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, के की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, इक्वल टू y। आंसर आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा, सतीश देख रहे हैं आप। अब यहां पे दूसरा इक्वेशन ऑफ सर्कल टच एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ व्हेन द सर्कल टच एक्स एक्सिस। दूसरी इक्वेशन व्हेन द सर्कल टच एक्स एक्सिस, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, तो देखो एक्स एक्सिस को टच करेगा ऐसे, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये H, के एक्स एक्स को, ये हमारे y कोऑर्डिनेट यानी के इक्वल, रेडियस हो गई के, इसमें रेडियस क्या हो गई के। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर मतलब के का स्क्वायर, रेडियस इसकी हमें क्या दे रखी है, के। सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू के स्क्वायर से के स्क्वायर कटा, क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर। अब आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, तो जो हमारे H, के सेंटर है उनकी वैल्यू यहां रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एक्स कोऑर्डिनेट, हमारा सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0।
जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, जब सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है। ये बातें ध्यान रखनी है आपको बिल्कुल। अभी मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूंगा, डायरेक्ट करूंगा क्वेश्चन, बिल्कुल एक लाइन में खत्म करूंगा क्वेश्चन को। जब सर्कल ओरिजिन से जाता है और एच कॉमा के इसके सेंटर दिए हैं और इंटरसेप्ट काटता है, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2k वाई इक्वल टू 0। जब सर्कल वाई एक्स एक्सिस को टच करता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2k वाई प्लस एच स्क्वायर 0। अब यदि मैं आपसे पूछूं, एक मिनट रुक जाइए बेटा, जब मैं आपसे पूछूं कि जब सर्कल हमारा वाई एक्सिस को टच करेगा तो क्या होनी चाहिए इक्वेशन, बताना, ओरली बताइए, हम सॉल्व नहीं कर रहे। जब हमारा सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है तो इक्वेशन क्या होगी, जानते हो आप? जानते हो क्या होगी? बिल्कुल सही जवाब आया बच्चे का, किसी का, किस बच्चे का सही जवाब आया? बिल्कुल सही आया बेटा। कौन बच्चा है ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2k वाई प्लस के स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। इतना अंतर है। जल्दी फटाफट उतारिए, बिल्कुल सही बात बेटा।